सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो वेट मशीन होता है, जो वेइंग स्केल होता है, जो अपने वजन तौलने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उसमें जो डिस्प्ले की एक प्रॉब्लम आती है। मतलब डिस्प्ले जो है आधा कटने लगता है या फिर उसमें कोई डिजिट शो नहीं हो रहा है। जैसे कि ये डिस्प्ले आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जलेगा नहीं, कभी ये जलेगा तो कभी ये नहीं जलेगा। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे सामने आती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक फॉल्ट यहाँ पे, तो आपको उतना ये समझ में आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट का एक खाली एक एलईडी नहीं चल रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो यूनिक है वहाँ पे ये जो कैप का जो एक ए है वो प्रॉपर नहीं जल रहा है। तो एक साइड का वहाँ पे जीरो कंप्लीट नहीं जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इसके सामने वाला जो है ये नहीं जल रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉल्ट बनते हैं अलग अलग टाइप के। तो क्या है इसका सोल्यूशन और किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको फुल डिटेल यहाँ पे फुल जो है जानकारी मिलने वाली है। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे मैं आपको नॉलेज दूंगा, जिससे जो है आप इसको A to Z रिपेयर कर पाएंगे। कभी कभी लोगों को ये लगता है कि उनका मदरबोर्ड ख़राब हो गया, तो ये चीज़ मदरबोर्ड से भी ये प्रॉब्लम आती है और हम लोग बार बार डिस्प्ले और यहाँ पे जो है कनेक्टिंग वायर्स को चेंज करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम बनती है, और जो कुछ ऐसे मदरबोर्ड होते हैं जहाँ पे जो पूरा कंट्रोल आईसीयू के ऊपर होता है, तो वहाँ पे भी कैसे हम यहाँ पे फॉल्ट टैकल कर सकते हैं, उस सब को लेके यहाँ पे एक पूरी वीडियो मैंने बनाई है। तो जल्दी से जो है हम यहाँ पे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे फॉल्ट बनता है और किस तरीके से जो है ये डिस्प्ले काम करता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्टली जो है यहाँ पे ये जो डिस्प्ले होता है, यहाँ पे 6 जो है यहाँ पे डिजिट होते हैं। मतलब ये नंबर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे नंबर रहते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो जलने वाली एलईडी होती है, जैसे कि ये ऊपर की जो लाइन है ना, ये ऊपर की एक लाइन है जो एक बार जलती है ना, तो ये जो है जल के अलग अलग डिजिट बनाती है। यहाँ पे 1 हो 2 हो 3 हो, है ना। तो यहाँ पे जो है ये 7 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है ये 1 है, 2 है, ये साइड वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये जो 8वां होता है ये डॉट होता है। ठीक है, ये डॉट का भी काम रहता है यहाँ पे, जो आपको डेसिमल पॉइंट वगैरह दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ मदरबोर्ड पे। तो इसका जो ये है ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो मदरबोर्ड तो यहाँ नीचे फंसा हुआ है। दूसरा मदरबोर्ड आपको दिखाता हूँ, इसमें आईसी लगी नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका डिस्प्ले का जो कनेक्टिंग फीता यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। अब 6 ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो डेडिकेट करते हैं हर एक डिजिट को। मतलब ये जो यहाँ पे 6 डिजिट आप देख रहे हैं, ये सारा जो है कंट्रोल यहाँ से ये 6 ट्रांजिस्टर करते हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं और डिटेल यहाँ पे करना चाहूँगा फोकस। ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, ये जो होते हैं, ये डिटेल जो है अभी मैंने स्टार्टिंग में जो दी है ये है आपका TDM12P के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा डिटेल फॉल्ट बनता है, क्योंकि बाकी तो बोर्ड होते हैं उसमें आईसी लगी हुई होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे BC54557 लगा हुआ है। तो ये क्या करता है आप बता रहे हैं, ये जो है पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करता है पर एक डिजिट के लिए। मतलब कैसा कि ये जो एक डिजिट है ना, तो एक ट्रांजिस्टर इस डिजिट को पावर सप्लाई देगा, एक ट्रांजिस्टर इस डिजिट को पावर सप्लाई देगा, एक ट्रांजिस्टर इस डिजिट को पावर सप्लाई देगा। उस तरीके से आगे आगे यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर जो है 6 डिजिट को पावर सप्लाई देते हैं। और पावर सप्लाई देने के साथ साथ यहाँ पे जो बाकी कंट्रोल कैसे होता है, मतलब कि 1 कैसे जलाना है, 2 कैसे जलाना है, उसका जो डिसाइड यहाँ पे होता है वो यहाँ पे एनकोडर से होता है। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने 8 बताया था। यहाँ पे जो है 7 सेगमेंट होता है और एक डॉट होता है, तो इसका जो है 8 यहाँ पे कंट्रोल होता है कि कब डॉट जलाना कब क्या। तो उसके लिए जो है यहाँ से एनकोडर लॉजिक पास करता है कि कौन सा जो है यहाँ पे अपने को नंबर चलाना है। तो यहाँ से जो है नंबर चलते हैं अपने, है ना, ये वाले जो रजिस्टर होते हैं। बाकी जो पावर सप्लाई का काम होता है वो यहाँ से होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं 6 रजिस्टर है, एक एक्स्ट्रा है जो अलग से पावर सप्लाई देता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ये जो है यहाँ पे रजिस्टर काम करते हैं। तो अगर मान लो कि तो फॉल्ट कैसा बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। फॉल्ट आपका कैसा बन रहा है, ये सारे जल रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, ये कुछ भी नहीं जल रहा।
तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा हो, ठीक है। ये पूरा नहीं जल रहा, ये सारे जल रहे हैं, ये पूरा नहीं जल रहा इन केस, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर से फॉल्ट बन सकता है। और दूसरी चीज़ कि सारे जल रहे हैं लेकिन किसी का यहाँ पे एक कट हो रहा है, जैसे कि इसमें हो रहा था। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको वापस से इसको ऑन करके। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ना यहाँ का एक कट हो रहा है, यहाँ जल ही नहीं रहा। देखना पूरा डिजिट चला जाता है लेकिन यहाँ नहीं जलेगा, आप देखेंगे तो ये आपको देखना इधर पे नहीं जल रहा है, ये पूरा डिस्प्ले नहीं जलेगा, पूरा काम हो जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं जलेगा। तो ये प्रॉब्लम जो होती है ये क्या हो सकती है कि आपका इस लाइन में प्रॉब्लम हो। किस लाइन में? ये तो ये जो है यहाँ पे रजिस्टर है, इस लाइन में कहीं प्रॉब्लम है, ट्रैकिंग लाइन पे, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो काम करना है, अगर आपको डिटेल पे देखना है तो क्या करना है कि पहले तो बेसिक देख लेना है ना। तो बेसिक क्या होता है कि आप देख लो ये डिस्प्ले की कंडीशन क्या है, ठीक है। इसके पीछे जो ट्रैक होती है, ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़े वे पे दिखा देता हूँ। ये जो ट्रैक्स आप देख रहे हैं, ये ट्रैक कहीं कटी तो नहीं है ना, या फिर कहीं डैमेज, कई बार ये कट जाती हैं तो भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ड्राई सोल्ड वाला प्रॉब्लम है, ये भी कभी कभी आता है कि यहाँ जो टाके होते हैं वो डिसमिस हो जाते हैं या फिर कट जाते हैं, तो भी जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। ये जो है ना, तो इस टाइप से जो यहाँ पे केस बनता है। तो आपको क्या करना है कि, और एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो कनेक्टिंग पिन्स है यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ का जो टांगा होता है, यहाँ जो शोल्डर होता है वो सूख जाता है। तो यहाँ पे आपको ड्राई सोल्ड मार देना। अगर यहाँ दरारें दिख रही है, गैप दिख रहा है, तो यहाँ मार लेना है आपको कई ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी मार लेना अगर कहीं ऐसी दिक्कत समझ में आ रही है तो, ठीक है। और ट्रैक कटी है तो इनको ऐसा सिंपली स्क्रैच मार के जोड़ देना है, ठीक है। ये जो ट्रैक्स हैं ये अगर कटी हुई दिख रही है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसी डिस्प्ले पे एक डैमेज हुआ था। तो ये यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ये डैमेज है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं उठा के दिखाता हूँ आपको तो आप देख पाएँ। तो ये यहाँ पे देखिए, जूम करते हैं, ये जो है यहाँ पे कट गया है, जो कॉपर है वो बाहर निकल गया और यहाँ कट गया। तो यहाँ पे जो है वही प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक कट गया है, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। और तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे बनती है। और बाकी जो हो गया, एक और प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ये कनेक्टिंग जो फीता है ना, ये फीता जो दिखा रहा है, ये जो फीता होता है आपका, ये फीता, इसमें भी क्या है, जंग लग जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। ये जो फीता होता है अपना, है ना, तो उससे भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना। तो इस फीते को आप बदल सकते हैं सिंपली, है ना, अगर आपके पास चीज़ें हैं तो। जो इसकी आप, जैसे मैंने ख़रीद के रखा है, ये काफ़ी लंबा जो यहाँ पे फीता है, तो इस टाइप का पूरा फीता यहाँ पे, इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काटिए और पंच करके जुड़ जाता है यहाँ से। ये जो ऊपर वाला ही भाग, इसको ऐसे लगाने के बाद दबा देते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये बन जाती है। अब ये आप बदल दीजिए, है ना, चेक करने के लिए कि भाई यहाँ से तो ख़राबी ना है, क्योंकि परेशान होते रहेंगे। फिर उसके बाद आखिरी केस क्या आता है अपना, कि इन ट्रांजिस्टरों का जो केस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो BC557 होता है, उसके जो एमीटर लैग पे 5 वोल्ट आते हैं यहाँ पे। तो ये जो उसका पॉइंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ TDM12P के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे जो पावर सप्लाई आती है, और ये आगे से ना सारे इसके एमीटर लैग पे जाते हैं, जो कि ये है यहाँ पे। इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो लेफ्ट पे है, ये पूरे सारे ट्रांजिस्टर का एमीटर लैग होता है। अब उसका डेटा शीट निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सारे ट्रांजिस्टर के एमीटर लैग पे 5 वोल्ट आते हैं और ये स्विचिंग का काम करते हैं। तो अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम बन रही है, मतलब कोई एक डिजिट चल ही नहीं रहा, मतलब ये पूरा सेगमेंट, ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, ये आपका जल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं एक कोई ट्रांजिस्टर पे पावर सप्लाई नहीं आ रही होगी, या सिग्नल नहीं आ रहा होगा। सिग्नल कहाँ से आ रहा है? सिग्नल इन ट्रांजिस्टरों से आता है, बेस पिन पे, मतलब बीच वाली पिन पे, जो अपना ये जो ट्रांजिस्टर है इसके बीच वाली पिन पे, ये वाली जो पिन होती है, इस पे जो है अपना सिग्नल आता है इन रजिस्टरों के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो है यहाँ पे सारे जो ट्रांजिस्टर का बीच वाला पिन है, बीच वाला पिन कौन सा है? ये है ना,
ये है इस टाइप से, यहाँ पे है, ये है फिर इस टाइप से यहाँ पे। तो ये जो सेक्शन है इसका बेस जहाँ पे इस तरफ से पलटा के आप देख लीजिए कि इनके जो बीच वाले पिन में उसमें सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सिग्नल आ रहा है और फिर भी यहाँ पे जो है आउटपुट में पावर सप्लाई नहीं मिल रही, आउटपुट कौन सा लैग, ये जो सबसे बाहर वाला जो लैग होता है, इस लैग पे अगर पावर सप्लाई नहीं मिल रही मतलब उसमें उस केस में जो है आपका ये सिंगल डिजिट है ये वाला, ये जलेगा नहीं उस केस में। तो यहाँ पे आते कितने वोल्टेज, तो यहाँ जनरली जो है 5 वोल्ट आते हैं, ठीक है। इस पे यहाँ पे जो है आपको ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे जो है आपको इस पॉइंट पे 5 वोल्ट मिलेगा और ये डिवाइड होके सारे ट्रांजिस्टर के एमीटर लैग पे आता है और फिर उसके बाद स्विचिंग करके आगे जाता है, ठीक है। और यहाँ से डिवाइड होके सारे जो क्षेत्र आपने सेगमेंट है तो उस पर होके आता है। तो अगर इनकेस कभी ये प्रॉब्लम आ रही तो आप एक बार ये जो पीछे टाँके लगे हैं सारे ना, इनको ड्राई सोल्ड मार के देख लीजिए, इनमें रांगा चढ़ा के वापस देख लीजिए, है ना। तो इससे जो है ये प्रॉब्लम आपकी हट जाएगी। और कभी अगर आपको लगता है कि यहाँ से जो है सिग्नल नहीं जा रहा आगे, यहाँ पे कुछ वोल्ट आते हैं, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आईसी पे निकाल रहा है कि नहीं, और यहाँ पे आगे नहीं जा रहा अगर रजिस्टर से, तो रजिस्टर बदल के भी फॉल्ट रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी बचा ट्रांजिस्टर का, तो ट्रांजिस्टर के बेस पिन पे अगर वोल्टेज आ रही है, बेस पिन जो होती है अपनी, है ना, इस तरफ से आप देखिए, ये जो अपनी बेस पिन है ना, ये जो है, ये जो ट्रांजिस्टर की बेस पिन है, ये बेस पिन है। तो इस पे अगर बेस सिग्नल आ रहे हैं कुछ 2 पॉइंट समथिंग के आसपास, यहाँ पे ऑन होने के लिए सिग्नल आएंगे, 1.5 भी आ सकते हैं। तो ये सिग्नल अगर आ रहे हैं और यहाँ से ये वोल्टेज आउटपुट यहाँ से यहाँ करेगा, तो यहाँ कर रहा है, तो उस केस में जो है ये काम कर रहा है। अगर ये नहीं कर रहा है तो उस केस में ये ट्रांजिस्टर ख़राब निकलता है, तो उसको आपको बदल के देख लेना है, जो भी प्रॉपर सेगमेंट का यहाँ पे होता है। तो कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे फॉल्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर इससे ज़्यादा भी अगर ये सब करने के बाद भी आपको नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए कि जैसे मेरे पास ये आईसी है ना, तो ये आईसी यहाँ पे फिट होती है, तो आप कोई नए मदरबोर्ड से निकाल के आईसी को उस मदरबोर्ड पे डाल के देख लीजिए। जिस मदरबोर्ड का जो है सेगमेंट ख़राब हो चुका है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, सारा कुछ आपने कर लिया तब भी, तो कुछ इस तरीके से ऐसा आप डाल के देखेंगे, है ना, यहाँ पे, तो जो है आपको पता चल जाएगा कि इसका जो एक्चुअल फॉल्ट क्या है, या तो आईसी से है या फिर इसकी जो लाइन ट्रैक वगैरह प्रॉब्लम कर रही है। तो यहाँ पे इतना ही कुछ है और कुछ इससे ज़्यादा नहीं रहता। और बाकी तो आपका डिस्प्ले अगर ऑन ही हो रहा होगा तब तो ये काट रहा है ना, तो यहाँ पे तो मदरबोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स, और इस टाइप से यहाँ पे प्रॉब्लम को टैकल करी जाती है। कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे आईसी होती है इसकी, और इसकी आईसी तो वैसे भी मार्केट में अलग से मिलती नहीं है। तो यही है कि आप नया मदरबोर्ड रखें और उससे अपना जो है, और इस केस में अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप वहाँ पे जो है नहीं कर सकते वहाँ पे सॉल्व, क्योंकि वहाँ पे जो है आईसी ख़राब है। और बाकी जो इस टाइप के जो डिस्प्ले होते हैं, मतलब मदरबोर्ड होते हैं, तो इसमें तो यह डायरेक्ट आईसी लगी हुई है सेगमेंट के लिए। तो यहाँ पे तो आप क्या है ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे ड्राई सोल्ड वगैरह मार के दे सकते हैं, ये सीधा सीधा मदरबोर्ड होता है। बाकी तो डिस्प्ले के एरिया में फॉल्ट निकल सकता है। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे फॉल्ट टैकल करा जाता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही। ये ट्रैक्स वगैरह आप देखना ज़रूरी रहता है। सो इसके अलावा तो खैर कोई यहाँ पे फॉल्ट बनता है नहीं। बाकी अगर वेट मतलब चेंज करने का प्रॉब्लम रहता है या वेट फ्लक्चुएट करने का प्रॉब्लम रहता है, तो वेट फ्लक्चुएट इसलिए होता है क्योंकि जो है अपना मदरबोर्ड जो है नमी का शिकार हो रहा है या फिर यहाँ पे नमी आ रही है। जनरली यही फॉल्ट देखा जाता है। और आप क्या कर सकते हैं कि हॉट एयर गन अगर आपके पास है तो इस आईसी को हीट करके भी एक बार देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्ले का फॉल्ट इसको हीट करने से सॉल्व हो जाता है, इसको गर्म करना पड़ता है। मतलब कोई भी एयर गन जैसे होती है ना, मेरे पास ही जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइप से जो है यहाँ पे जो है चीज़ें होती हैं, तो इसको गर्म करने से भी कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वेट डिस्टर्ब करने की, उसमें वेट अप डाउन होने का प्रॉब्लम रहता है। और बाकी जो है इसमें कभी कभी ऐसा है कि ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया इसका कि इसका जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट हो गया था, तो मैंने यहाँ पे 7805 लगाया क्योंकि 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट रहती है आईसी को चलने के लिए। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले से ख़राब होने वाली जो प्रॉब्लम रहती है वो होती है जनरली। और फीता अगर ख़राब है तो फीता बदल देना ज़्यादा सही रहता है। फीता आप बार बार उसको मतलब साफ़ करके लगाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम ज़रूर आएगी।
तो क्या है कि सॉकेट ख़राब हो जाते हैं, मेन चीज़ इनमें जंग लग जाती है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे फीते का प्रॉब्लम आता है। बाकी तो और ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है, इतना ही रहता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बाकी जो है मेरे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।